वेलकम टू ITEP साइंस अपेक्स। तो क्या आप भी 12th के बाद ITEP का कोर्स करना चाहते हैं और वो भी छत्तीसगढ़ से? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। यहाँ पे हम आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे ITEP का कोर्स और उसके सीट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट द ओवरऑल सीट्स ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट। तो छत्तीसगढ़ में आपको 200 टोटल सीट्स देखने को मिलेंगी और इनमें कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं? आपको टोटल 2 यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको 3 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब यहाँ पे BA BEd होगा, BSc BEd होगा और BCom BEd भी होगा। और तीनों के तीनों जो है वो सेकेंडरी लेवल की कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ITP का प्रोग्राम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो सबसे पहले है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है? रायपुर में है। और दूसरा यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ मिलेगा? आपको बिलासपुर में देखने को मिलेगा। सो हम दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको सीट्स कितनी को देखने को मिल रही हैं? 150 सीट्स आपको यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिल रहे हैं। सो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी सबसे पहले तो ये रायपुर में है, आमानाका GE रोड के पास सिचुएटेड है। और यहाँ की डिपार्टमेंट कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन या फिर ITE डिपार्टमेंट में आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको BA BEd, BSc BEd और BCom BEd तीनों ही कोर्सेज एक एक यूनिट में देखने को मिलेंगी। देखो, अब यूनिट का मतलब क्या है? यहाँ पे आप दूसरे भी जो इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस देखेंगे या फिर आपको कोई अगर यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी जाएगी तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक यूनिट दिया रहेगा। तो एक यूनिट का मतलब होता है 50 सीट। वैसे यहाँ पे BA का 50 सीट, BSc का 50 सीट और BCom का 50 सीट। तो तीनों के सीट्स को मिला के क्या होंगे? 150 सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर एडमिशन टाइमलाइन के बारे में जान लेते हैं। तो एडमिशन, आप ये बोलेंगे कि रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो आज आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। NCET का एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे भरना है या फिर कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा, तो इन सब के लिए हमने हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू रजिस्टर फॉर NCET एग्ज़ाम। तो उससे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 12 से ये जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरना, और 10 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि आप रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेंगे। तो एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जो फॉर्म भरेंगे ना, उसी में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में सीट चाहिए या फिर आप कौन सी यूनिवर्सिटी को अपने ऑप्शन में रखेंगे। तो उसमें उस ऑप्शन में क्या करना है आपको? रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, उसमें दिखाएगा ITE इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। तो उसको क्या करना है? आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका क्या होना है? 17 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। फिर स्कोर कार्ड आएगा, और स्कोर कार्ड के बाद क्या आता है? मेरिट लिस्ट हर यूनिवर्सिटी अपनी रिलीज़ करती है। तो रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में ना बहुत ही ज़्यादा हायर मार्क्स नहीं देखे जाते। यहाँ पे बहुत कट ऑफ थोड़ा कम ही जाता है, मॉडरेट या बहुत ही ईजी जाता है, तो आप आसानी से अचीव कर लेंगे। ठीक है, फिर हम कैटेगरी देखेंगे कि आपका मेरिट लिस्ट पे अगर नाम आता है तो आपको और कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो मेरिट लिस्ट आने पे क्या होगा? आपको वहाँ पे लिखा होगा कि आपको इन ईमेल पे क्या करना है? कॉन्टैक्ट करना है टू द यूनिवर्सिटी। फिर वहाँ पे आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से क्या करना है? डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आइडेंटिटी, मतलब आधार कार्ड सबमिट कर देंगे, और पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ सबमिट कर सकते हैं आप। फिर अकेडमिक 10-12 की मार्कशीट सबमिट करेंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी। फिर एंट्रेंस, मतलब आपने जो NCET का भी एग्ज़ाम दिलाया उसका स्कोर कार्ड आप सबमिट करेंगे, और साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी आपको सबमिट करना है। ठीक है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर और भी कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जो कि आपको यूनिवर्सिटी बोलेगी सबमिट करने के लिए, वो आपको सबमिट वहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ हाउ टू टेक एडमिशन इन पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। और फिर आपका क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा मेरिट लिस्ट के बारे में। तो रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल साइट है
जैसे आप अभी सर्च करेंगे तो वहाँ पे ना नोटिफिकेशन नोटिस बार में एक नोटिफिकेशन आपको दिखेगा जो कि जिसमें एडमिशन फॉर ITP लिखा हुआ है। वैसे ही आप मेरिट लिस्ट आने के टाइम पे अगर सर्च करेंगे तो नोटिफिकेशन में मेरिट लिस्ट फॉर BSc B.Ed BCom B.Ed ऐसा आपको सर्च करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में, फैकल्टीज़, फीस स्ट्रक्चर और या भी और कुछ, तो आप वो हमें कमेंट में बता दीजिए। हम फिर क्या करेंगे, आपके लिए उस तरीके से अबाउट दैट यूनिवर्सिटी आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिर अगला यूनिवर्सिटी है हमारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है, बिलासपुर में है। यहाँ पे आपको 50 सीट्स देखने को मिलेंगी फॉर BA B.Ed, मतलब गुरु घासीदास में आपको सिर्फ BA B.Ed स्ट्रीम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है ना उसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करा देंगे, सारी नोटिफिकेशंस आपको बता देंगे, और साथ ही साथ आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको जो 12th तक का सब्जेक्ट है वो तो आप पढ़ चुके हैं, आपको आता ही है। उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, GK GS हो गया, इन सब की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हम आपके लिए इसी चैनल पर वीडियोस लाएंगे। तो आप उसके थ्रू भी अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मार्क्स को और ज़्यादा गेन या इंक्रीज कर सकते हैं। सो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इससे रिलेटेड ITP और NCERT से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको और आगे चाहिए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।